किसान साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं जो हमारे गेहूं की फसल में हम लोग खरपतवार नियंत्रण की दवाई जब भी डालते हैं तो उसमें साथियों अभी हमको इस खेत में जहां पर अभी तक हम खड़े हैं, इस खेत में हमको अभी 3 दिन हुआ है दवाई डाले हुए इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो साथियों हम लोग इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं और उनको हम लोग कैसे सुधारें, इस विषय में साथियों हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों अब लोग ध्यान से देखें कि इस खेत में जो ये गेहूं का बथुआ खर जो होता है, इस पर देखो हम लोगों ने दवाई डाली है तो ये ऊपर से मुरझा गया है, नीचे के साइड में गिरने भी लगा है। इसको साथियों अब हम लोग कहेंगे कि ये तो मर चुका है। साथियों इसमें हम लोगों ने जो गेहूं के मामा की भी दवाई डाली है, तो गेहूं का मामा भी अब मरने की कगार पर है। गेहूं के मामा में खास पहचान ये होती है कि जो गेहूं का पौधा होता है हमारा, जैसे कि ये पौधा है गेहूं का, और इसको हम लोग यहाँ से जब भी जड़ हटा करके देखते हैं पत्तियाँ, तो इसमें बिल्कुल सफ़ेद हमें नज़र आता है। और गेहूं का जो मामा होता है, इसमें जो इसका निचला सिरा होता है, यहाँ पर एक लाल लाल तरल पदार्थ निकलता रहता है। ये इसकी खास पहचान में रहता है। साथियों अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने इस साइड में डाली हुई है जो 2,4-D या मेटसल्फ्यूरान, जिस कारण ये हमारा चौड़ी पत्ती के खरपतवार मर चुके हैं। इसमें साथियों कहीं कहीं पर किसान साथियों के छूट जाते हैं। जैसे देखो ये पौधे हैं, इन पर दवाई सही प्रॉपर ढंग से नहीं पड़ी है, जिस कारण ये पौधे अभी तक नहीं मुरझाए हैं। जबकि इनकी अपेक्षा में जो अन्य पौधे हैं इसी खेत में, वो लगभग हमारे मर चुके हैं। ये पौधा देखो अभी भी वैसा ही का वैसा ही खड़ा है। इसके साथ साथ में देखियो ये पौधा जो है गेहूं बथुआ का, इस पर दवाई पड़ी है प्रॉपर रूप से, तो ये मर गया है। ये अभी मर रहा है या मर गया है समझ लीजिए। इसमें साथियों आप लोग जब भी दवाई डालते हैं तो थोड़ा आराम से दवाई डालें, ना कि जल्दबाजी में। जल्दबाजी में जब भी हम लोग इसमें दवाइयाँ डालते हैं तो उस समय इसमें जो दवाई है प्रॉपर पौधे पर नहीं पड़ पाती है, जिस कारण इसमें रह जाती हैं, कुछ पौधे छूट जाते हैं, जिसके कारण वो फिर से हमारे चल पड़ते हैं या नहीं मरते हैं। तो साथियों इसमें अब जो किसान साथी हैं वो इसमें लगभग 10 दिन बाद जब देखने आएंगे तो उसमें फिर ये शिकायत करेंगे कि इसमें हमारे खर नहीं मर पाए हैं। तो साथियों ये दवाई डालने में इन लोगों की गलती होती है, जिस कारण इनके पूरे खर नहीं मर पाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग जब भी दवाई डालते हैं तो आराम से दवाई डालें, धीरे धीरे चल करके, जिससे हमारे प्रॉपर पौधे इसमें ख़त्म हो जाएं। साथियों इसमें हम लोग और ध्यान देते हैं, जो गेहूं का मामा है इसको हम लोग ध्यान से देखें कि जो इसका पौधा है इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये मर रहा है। अभी तो स्टार्टिंग में ही है, ज़्यादा इसमें कुछ देखने को नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस कारण साथियों फिलहाल जब भी इसका निचला हिस्सा आप लोग पौधे का पकड़ेंगे तो ऊपर की पत्ती इसमें जो है वो अपनी जगह छोड़ चुकी होगी, वहाँ से सिकुड़ चुकी होगी, तो वो पत्ती कतई ढीली पड़ जाती है, जिस कारण हम लोगों को महसूस होने लगता है कि पौधा हमारा, ये दवाई इस पर काम अच्छी करेगी और पौधा हमारा मर जाएगा। इस तरीके से साथियों इसकी पत्ती जो ऊपरी वाली होती है वो अपनी जगह छोड़ चुकी होती है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी साथियों इसमें जो हम लोग चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं, इनके हम लोग लगभग जब हमारी फसल 40 दिन के अंदर हो तब हम लोग डाल दिया करें खर। जैसे कि ये फसल हमारी भी 40 से 45 दिन के आसपास, 40 दिन की हमें देखने को लग रही है। इस समय इसमें दवाई डालने का सही समय था। और साथियों जब भी आप लोग दवाई डालते हैं तो उस समय, जैसे कि इस खेत में जो नमी है हम लोग इसमें चल रहे हैं तो मिट्टी हमारे पैरों में चिपक नहीं रही है, इस समय ही डाला करें। साथियों इसमें हम लोगों को देखने को और कुछ मिल रहा है कि जो खेत है इसमें ये जो सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, ये हम लोगों को दवाई के ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें वीडमा रस्सी जो 2,4-D पैकेट है उसका प्रयोग किया गया है। धन्यवाद साथियों।